हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, क्या बेरी रोग से कौन बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। आपका इस ये चारों में से क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, क्या चीज़ में पाया जाता है ये? फल, चावल, अंडा, मांस, ठीक है, सोयाबीन, ये सब में विटामिन B1 पाया जाता है। और ये विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, यह गाजर, हरी पत्ती, पपीता, पका हुआ, ये सब में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। अब विटामिन सी के बारे में जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है इसकी कमी से। यह खट्टे रसेदार फलों में पाया जाता है, जैसे कि क्या हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आंवला हो गया। ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। गर्म करने पे क्या होता है? ये विटामिन है जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी है। अब विटामिन B12 क्या है? साइनोनोको फ्लामिन कहते हैं विटामिन B12 को। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है ना। इसमें मांस, दूध इत्यादि में ये पाया जाता है। विटामिन 12 होता है। इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। मेढक में मेढक में किस प्रकार के दांत होते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है? हेमोडॉट है, थीकोडोंट है, हेटेरोडॉट है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों में से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए होगा, होमोडोंट होगा इसका आंसर। छिपकली और मेढक में क्या होता है? एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? होमोडोंट कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य के दांत में कौन सा पाया जाता है? हेट्रोडोंट पाया जाता है। 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? होमोडोंट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, स्टार्च क्या से संबंधित है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ये चारों में से क्या होगा? ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, ग्लैक्टोज होगा। इसका आंसर क्या होगा? सुक्रोज होगा, सॉरी, ग्लूकोज होगा इसका आंसर। स्टार्च क्या हो जाएगा? ये ग्लूकोज हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, दांत का शिकार बना होता है, दांत का शिखर बना होता है। ठीक है, ठीक है, उपास्थि का, एनिमल का, डेंटिन का, काइंटिन का, क्या होगा इस चारों में से आपका आंसर? इसका आंसर होगा दांत का शिखर क्या चीज़ का बना होता है? डेंटाइन का बना हो रहता है इसका। दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा मजबूत भाग है ये हमारा दांत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी रोग है जो आपका किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो यह स्कर्वी रोग है जो आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड, C6H8, C6H8O6 होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत तो आप लोगों को पता है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, आंवला है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल होता है। ये क्या चीज़ में पाया जाता है? अंडा, मक्खन, मछली का तेल। ठीक है, ये सब में विटामिन डी पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन है, एंजाइम है,
विटामिन है, पोषक तत्व है, क्या है ये पेप्सिन? पेप्सिन एक क्या है? पेप्सिन एक आपका एंजाइम है, ठीक है। यह क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। इसका संग्रह कहाँ होता है? कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? पहला ऑप्शन आपका यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशियों में, या फिर दोनों में। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, यकृत तथा पेशियों में होता है, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है यकृत का सबसे बड़ा भाग, क्या होता है? एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। इसमें यूरिया का, यकृत में क्या होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। ओल आरबीसी का नष्ट भी हो जाता है इसमें। इसमें कुछ विटामिन भी संचित होते हैं, जैसे कि क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। तिल्ली को क्या कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है आपका ब्लड बैंक भी कहा जाता है, या फिर आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है? तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा तत्व है जो दंत इमेल को कठोर बनाता है? ठीक है, दंत इनेमल को कठोर बनाता है, कौन है? आपका ये फ्लोरीन हो जाएगा, जो कि कठोर बनाता है दंत इनेमल को, ठीक है। क्या कहता है? फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? फ्लोरिसिस नामक रोग हो जाता है मानव में, ठीक है। फ्लोरिसिस नामक रोग क्या हो जाता है? फ्लोरीन की कमी से हो जाता है मानव में, ठीक है। कैल्शियम के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम से दांत में हमारे, ठीक है। आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ठीक है। वसा का इमल्सन करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, ठीक है। पित्त भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बना देता है पित्त। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि भी पाए जाते हैं पित्त रस में। नेक्स्ट है आपका, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में जो कमी होती है, किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से, किस कारण से होती है जो जनन क्षमता कम हो जाती है? ये आपका हो जाएगा विटामिन ई की कमी से, ठीक है। क्या होता है इसमें? जनन क्षमता कम हो जाती है। पुरुष एवं महिला में क्या होता है? जनन क्षमता कम हो जाती है किस विटामिन के कारण? ई की कमी के कारण। अब पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, ठीक है। अवसा में घुलनशील है, ए है, डी है, ई है, की है। ये है जो आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन की खोज किसने की थी? ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होता है इसमें? क्या आ जाएगा? न्यूक्लिक ओटाइड्स क्या होता है? ये डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन को और भी क्या कहते हैं? प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? अमीनो एसिड में पाया जाता है, ये 20 प्रकार के होते हैं। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? सुक्रोज है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, या फिर सभी है? ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ठीक है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट कह रहा है आपका, यकृत द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचते हैं? किसके द्वारा पहुंचते हैं? हिपेटी, सिस्टक, हिपैटिक। इसका आपका आंसर हो जाएगा सिस्टिक डक्ट के द्वारा ये पहुंचते हैं। लीवर द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय में सिस्टक डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा डाइसैकराइड है? डाइसैकराइड कौन है इसमें? तो आपका हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज है आपका जो डाइसैकराइड है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन आपका इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा आपका आंसर? एस्ट्राडियोल हो जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन का निष्कर्षण कहाँ से होता है? ये अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में हमारा संचित रहता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? कौन सा है जो हमारा दुग्ध प्रोटीन है? लैक्टोजेन, मायोसिन, कैसीन, रेनिन, इसमें से कौन सा है जो हमारा दुग्ध प्रोटीन है? तो क्या हो जाएगा? केशिन है। केशिन क्या है? हमारा दुग्ध प्रोटीन है। दूध दूध का रंग क्या होता है? उजला होता है। क्रेशिन प्रोटीन में पीला होता है। किसके कारण? कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, पीला होना हो जाएगा कैरोटीन के कारण, लेकिन उजला होता है केशिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है? आहार के किस भाग में प्रोटीन के अमीनो अम्ल का निम्नीकरण होता है? छोटी आंत, कोलन, स्टोमक या स्किन, किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपको छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? अमीनो अम्ल का डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। ये चारों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी होगा आपका आंसर। विटामिन डी में क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। मछली के लीवर में भी क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग क्या है? कौन है? ठीक है, रेनिन का जो श्रवण करता है, यकृत है, आमाशय है, वृक्क है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आ जाएगा आपका? रेनिन। रेनिन है जो आमाशय द्वारा होता है, रेनिन का। ठीक है, आमाशय द्वारा होता है। और क्या कह रहा है ये? किडनी, वृक्क। हाँ, इसमें क्या होता है? किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसमें यूरिया बनता है। इसे क्या नेफ्रॉन भी कहा जाता है। कौन सी हार्मोनल हार्मोनल बीमारी है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्मोनल बीमारी कौन सा है? जुकाम है, घींगा है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है। इनमें से कौन सा है जो आपका हार्मोनल बीमारी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा है। घेंगा जो आपका थायराइड ग्लैंड में होता है। ठीक है, किसकी कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। और सर्दी जुकाम क्या है? ये तो वायरल है, हमारा वायरल डिजीज है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये घेंगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो दूसरे को लाभ नहीं हो तो वह क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म कहलाता है, प्रीडेशन कहलाता है, सिम्बाओमिश कहलाता है, या कॉमेंसलिज्म कहलाता है? तो क्या कहलाएगा आपका? ये डिकॉमेंसलिज्म कहलाता है। ये जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को लाभ ना हो तो उसे समभोजित भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया गया, पुनः वन रोपण से, वन के विनाश से, फलों के प्रत्यावर्तन से, या फिर चारागाह प्रबंधन से। ये भूमि अपरदन का रोकथाम कैसे संभव है? तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुनः वन रोपण से इसका संभव है अपरदन रोकथाम करने के लिए।
भूमि अपरदन की रोकथाम की जाती किसके द्वारा? पुनः वन रोपण के द्वारा की जा सकती है। डार्विन का सिद्धांत था, क्या था ये? उद्गम को उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तन सहित अवरोहण, क्या था इसमें से? योगतम उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तन सहित अवरोहण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक चयनवाद हो जाएगा। किस सिद्धांत पर क्या था? डार्विन का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स, इन चारों में से क्या उत्पन्न होता है पराबैंगनी विकिरण के द्वारा? तो क्या उत्पन्न होता है? ओजोन उत्पन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।